आज का वक्तव्य। अब क्यों न करें भी लोग? बिल्कुल करो, लेकिन समय पर करो। ज्यादा कर दोगे तो समस्या हो जाएगी। अरे हम सब करके जो तुम जाओ तो खाओ पियो ना। हम कहाँ जाए? हम सोच रहे तुम जाओ तो हम बैठ के कलेवा खाएं। हम मार काट के चक्कर में पड़े। तभी तो कह रहे तुम जाओ हम खाएं, तुम्हें थोड़ी खाना। अरे तुम खाओ नहीं, हम पर पक्ष में तुम चबाओ, तुम्हें थोड़ी खाना। ये ध्यान दो। कह रहे धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, और यदि वो शत्रु इन्हें न मिला तो ये करेंगे क्या? तो कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नृत्य मारे चाहिए सब राजा। धनुष तोड़ने वाला यदि नहीं मिला तो सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार यह करने लगा, संसार का नियम यह है कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। जो जस करे सो तस फल जाता। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसको फल वैसा ही प्राप्त होता है। अब धनुष तोड़ने वाले ने कर्म किया है, तो जो कर्म तोड़ने वाले ने किया है तो फिर नियम के अनुसार दंड भी तोड़ने वाले को ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये नियम है कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन परशुराम जी का नियम यह है कि तोड़ने वाला यदि नहीं मिला तो सब राजा मारे जाएंगे। हमें लगता है कहीं के प्रशासनिक अधिकारी बना दिए जाओ तो सारी सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो जाए। काम एक व्यक्ति करे और मारे पूरे गांव के लोग जाए, ये बात तो समझ में नहीं आ रही। बात तो ये है कि जो करेगा उसी को भोगना पड़ेगा। अब धनुष एक ने तोड़ा है, लेकिन ये मारने की बात सभी राजाओं को कर रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ कुछ राजा तो ऐसे हैं जो धनुष तोड़ना तो दूर है, बल्कि धनुष तोड़ने के लिए उठे तक नहीं है। जिनके कुछ विचार मन वाही तो चाप समीप वही न जाए। तो जो तोड़ने के लिए उठे तक नहीं है, उन राजाओं को भी आप मारने की बात कह रहे हैं, ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। रही बात भगवान शंकर का धनुष तोड़े जाने की, देखिए महाराज एक बात हम आपको बताएं, शिव जी जैसे आपके गुरु जी, भगवान शंकर जैसे आपके गुरु हैं, आप अपने गुरु जी की सेवा में खड़े हैं। जैसे आप अपने गुरु जी के प्रति समर्पित रहते हैं, वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष गुरु जी की सेवा में ही तोड़ा है। जब तक गुरु जी ने आदेश नहीं दिया है तब तक धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन नहीं किया है। तो आप अपने गुरु जी की सेवा करो तो ठीक, और दूसरा अपने गुरु जी की सेवा करे तो लड़ाई लड़ने को तैयार है। आज तो एक टूटा है धनुष, हमने बहुत तोड़े अपने बचपन में, लेकिन कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। बहु धनुही तोरी लड़काई कबम न असिरिश तीर गोसाई। कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या इस धनुष से ममता है? और यदि ममता है धनुष से, तो ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है, वह मैं जानना चाहता हूँ। यही धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है, वह मैं जानना चाहता हूँ। तो कोई एक बात बताओ, तुम हमको गोसाई उसाई कहना नहीं। हाँ कहेगा गोसाई, व्यासी जानते हो गोसाई किसे कहते हैं? जब बैल लेके आटादार किसान मांगे, हम गोसाई नहीं हो सकते, हम गोसाई हो सकते, गोसाई नहीं। अब कहावत नहीं कहते जो बात छान गोसाइया तो लिया है, तो हम गोसाई मुसाई नहीं, तो ये समझ कहते देखो हमको। हाँ अगर ये गोसाई मुसाई का होगा तो हमें आज चले जाएंगे और मार काट करके जाएंगे। देखिए आइए आप लोग अपना अपना ध्यान और अपने अपने कान हमारी ओर आकर्षित करें। लक्ष्मण ने परशुराम की टिप्पणी, परशुराम के ऊपर टिप्पणी की है और कहा है कि भाई सिद्धांत भी इसने लगाया, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, योगेशी कर्म प्रधान है। और एक अरे तुम अपना बोलो, तुम क्या कर रहा है, क्यों चक्कर में पड़े? ये सब लिखाओ, चलो उधर। कहाँ चले? ये सब लिखाओ खाओ ना। अब तुम लोग गुसाई गुसाई लिखाते हो तो ये गुसाई उसाई तो हाथ से चर्चा है, तो ये हाथ हो गया। हाँ गुसाई है,
गोसाई साई कहते हैं। गोसाई तक तो ठीक है, उसाई क्या है? गोसाई बढ़िया, आइए उसी प्रसंग पे बढ़िया आपने चर्चा की। कर्म प्रधान है, पर निमित्त तो कोई होता है उसके। जैसे जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है, वो फल परमात्मा के द्वारा निश्चित होता है, पर उसका कोई निमित्त बनता है। जैसे मान लो किसी ने अपराध किया तो सारी समाज उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई कौन करता है? जो दंडाधिकारी होता है। तो निमित्त कौन हुआ? दंडाधिकारी हुआ, दंड देने वाला हुआ। हाँ, वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ने का कर्म किया, पर जैसे कहीं पर कोई आतंकवादी किसी घर में, किसी क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी नगर में अगर छिपा हुआ होता है, और जब वहां पर दंडाधिकारी, अनुशासनाधिकारी पहुंचते तो वो कहते क्या कि उसको हमें दे दो, उसे हमारे सुपुर्द करो, उन्हें तुम सभी मारे जाओ। तो मारे जाने का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर दंडित किए जाओ। अगर एक भी अपराधी को संरक्षण दिया जाता है तो पूरी समाज को वो दंड नहीं मिलता जो अपराधी को मिलता है, मगर हाँ, अपराधी को छुपाने का दंड जरूर मिलता है। और अगर उन्होंने सहजता से दे दिया कि नहीं अमुक व्यक्ति है, तो वहां पर उनका कोई अपराध नहीं माना जाता। तो यहाँ पर यहाँ के अधिष्ठाता राजा जनक से मैंने पूछा, यज्ञों का खंडन किसने किया उसे बताओ। वो भी मौन हो गया। तुम्हारा भैया बोल था, उसके द्वारा भी अनिश्चयवादी सर्वनाम का प्रयोग श्रीमान किया है। मैंने सोचा कोई उत्तर, तो उनके द्वारा भी वही कहा जा रहा है कि महाराज आप काहे परेशान हो, धनुष टूट गया और कर्म करने वाले को फल मिलेगा, ऐसे थोड़ी है, कर्म करना पड़ता है, मगर उसका निमित्त कोई होता है। और यहाँ धनुष तोड़ने वाले को जानना और धनुष तोड़ने वाले से जो विरोध कर रहे हैं, भगवान शंकर सबके इष्ट, सबके गुरु हैं। बिल्कुल तुम्हारी बात 40 शेर है, हमारे गुरु है, मगर हमारे गुरु ही नहीं, हमारे इष्ट है। जैसे तुम्हारे गुरु कोई और है और इष्ट आपके कोई और है, क्या आप अपने गुरु को ही इष्ट रूप में मानते हैं? क्या आप अपने गुरु को इष्ट के रूप में स्थापित करते हैं? वैसे कहा तो जाएगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु परब्रह्म होता है, पर जो आपका इष्ट है क्या वही है वो गुरु के रूप में? तो राजकुमार लक्ष्मण, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं और दीक्षा गुरु, और दीक्षा गुरु की वस्तु का खंडन किया गया है। जैसे दीक्षा गुरु है, हम एक बात ध्यान करें, हमारे गुरु जी वन में रहते हैं और उनकी झोपड़ी में अगर कोई आग लगा दे या उनकी झोपड़ी को कोई तोड़ डाले तो गुरु भले ना प्रतिकार करे, मगर जो उनके शिष्य हैं वो तो प्रतिकार करेंगे। तो हमारी जो बात है, हमारे इष्ट है भगवान शंकर, और भगवान शंकर के आयुध का खंडन हुआ है, और जिस आयुध को बनाने में दधीच ने अपनी अस्थियों का दान दिया और जिनके द्वारा त्रिपुरासुर का विनाश हुआ, उस अजगौ का खंडन करवा करके पृथ्वी पे डलवा दिया गया। ये कहाँ सहजता है, कहाँ का न्याय है? अब आप कहते हैं बहुत धनुही तोड़ी देता है, थोड़े होंगे, हमें नहीं मालूम आपने बाल्यावस्था में क्या किया है क्या नहीं किया। थोड़े होंगे, जहाँ थोड़े होंगे उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। वहां गए तो तोड़े,
और यहाँ गया हथौड़ा, और आज जान लेंगे किसने हथौड़ा। रही बात ममता की, ये आपकी बात जायज है। ममता दो प्रकार की है, एक व्यवहारिक, एक पारमार्थिक। व्यवहारिक ममता 10 स्थानों पे बसती है जो कि त्याग है, और पारमार्थिक ममता अपने इष्ट के प्रति, अपने इष्ट की वस्तुओं के प्रति जो ममता की जावे वो पारमार्थिक ममता होती है, वह त्याग है। और हेतु है हमारा धनुष तोड़ने वाला। इसलिए एक बात बताते हैं, नभ बालक का वश बोलत कोई न संहार, धनु ही संत धनु विदित का संसार। महाराज आप कहते हो कि ममता दो प्रकार की होती है। हाँ, आप लोग स्मरण कर रहे हैं, बताओ दो प्रकार की होती है। वो घोषण महोदय, जब रात्रि में मैं यहाँ उपस्थित हुआ, बड़ी बड़ी बूंदाएं, ये बड़ी बड़ी बूंद गिर रही थी वहां पे। तो हमने सोचा कि यहाँ बहुत अच्छी वर्षा होती है, पर इस समय यदा करा का छटकी भरा है। देखो धन की गति होती है 3, दान, भोग और नाश। कथा में, लीला में जो धन दिया जाए वो है दान, और अगर उस धन से उदरपूर्त की जाए तो ये हो गया भोग, और राधिका रानी के नृत्य में दे दिया जाए तो ये नाश। तो नाश हमें तक करते रहो, अब दान करो आपके सबसे। चलिए, अब आपने कहा ममता दो प्रकार की होती है। 10 स्थानों पर एक ममता होती है, वो होती है त्याज्य, और एक होती है पारमार्थिक ममता। आपने कहा एक सांसारिक ममता और एक पारमार्थिक ममता। तो धनुष से ममता करना ये किसके अंतर्गत है? सांसारिक ममता के अंतर्गत है या पारमार्थिक ममता के अंतर्गत है? धनुष से यदि आप ममता कर रहे हैं तो ये ममता किसके अंतर्गत है? हमने तर्क ये किया था कि धनुष पर ममता क्यों है, एक धनु पर ममता के हेतु। हमने ममता के प्रकार नहीं पूछे थे, हमने ये पूछा था कि धनुष से ममता क्यों है। तो आप हमें प्रकार बताने लगे। प्रकार न बताओ, ये बताओ कि धनुष से ममता काहे है, और यदि पारमार्थिक ममता है तो उसका कोई स्पष्ट टिप्पणी हमें दे। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण कोई न कोई निमित्त बन जाता है, कर्म कोई करता है, तो आपने कहा संरक्षण देने वाला, छुपाने वाला भी दंड का पात्र होता है। जो संरक्षण अपराधी को दे, यद्यपि आपने अपराधी शब्द न कह के आतंकवादी शब्द कहा था, लेकिन चलो ठीक है, आतंकवादी को संरक्षण दे आपका शब्द है, अपराधी को संरक्षण देने वाला भी अपराधी होता है। तो हमारा ध्यान एक कथा की ओर चला गया। यदि अपराधी को संरक्षण देने वाला अपराधी होता है, तो जिस समय देवराज इंद्र ने विश्वरूप का वध किया तो किसके संरक्षण में किया? भगवान नारायण के संरक्षण में किया, क्योंकि नारायण ने कहा था कि तुम में यह सामर्थ्य नहीं है कि तुम वृत्तासुर का वध कर सको, वृत्तासुर को मार सको, लेकिन मैं ही अपने 3 अंशों से, एक अंश से तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगा, एक अंश से वज्र में प्रवेश करूंगा, और तीसरे अंश से धरती में प्रवेश करूंगा। मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा और तब तुम वृत्तासुर को मार पाओगे। तो इंद्र ने जब वृत्तासुर का वध किया, संरक्षण किसका प्राप्त था? भगवान नारायण का। तो जब नारायण का संरक्षण प्राप्त था, तब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, और वृत्तासुर को जब मारा तो वृत्तासुर था ब्राह्मण, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया है। वृत्तासुर था ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को मारने का पाप इंद्र को लगा। तो फिर संरक्षण नारायण का था, तो फिर नारायण को पाप काहे नहीं लगा? यदि संरक्षण वाले को भी दंड मिलता है, तो जैसे इंद्र को दंड मिला, तो इंद्र संरक्षण में भगवान विष्णु के था, तो फिर जब इंद्र को दंड मिला, तो फिर भगवान नारायण को भी वहां दंड मिलना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण भगवान शंकर हमारे इष्ट भी है, अब वो दीक्षा गुरु है, उनका धनुष तोड़ा गया है, ठीक है, शंकर जी आपकी दीक्षा गुरु है, भगवान शंकर आपके गुरु जी हैं, और हमने ये कहा था कि जैसे शंकर जी आपके गुरु जी हैं, आप अपने गुरु जी की सेवा में हैं, तो धनुष तोड़ने वाले ने भी गुरु जी की सेवा में धनुष तोड़ा है। जब तक गुरु जी ने आदेश नहीं दिया है, तब तक तोड़ने वाले ने नहीं तोड़ा है, क्योंकि उठऊ अमुख
और मेतम तात जनक पर तापा। तो धनुष तोड़ने वाले ने भी गुरु सेवा में धनुष तोड़ा है। अब एक और गुरु जी खड़े हो, कहते हैं ध्यान से समझना, एक और गुरु जी खड़े हो और एक और शंकर जी खड़े हो, तो पहले पैर किसके छुओगे? गुरु जी के। सिद्धांत कहता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागम पाए और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अब धनुष है शंकर जी का, अब गुरु जी का आदेश है कि धनुष तोड़ो, तो शिष्य क्या करे? गुरु जी की बात माने कि शंकर जी का धनुष देखे? शिष्य का यह कर्तव्य है कि गुरु जी की बात माने, क्योंकि गुरु जी सर्वोपरि होते हैं। और श्लोक आपने पढ़ा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु देवो महेश्वरा। आगे कह दिया गया गुरु साक्षात परब्रह्म, और परब्रह्म से ही ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा होते हैं। तो गुरु जी शंकर जी से भी बढ़ करके हैं, इसलिए धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आदेश पर धनुष तोड़ा है, तो इसमें उसने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। एक बात आपकी और आई, आपने कहा कि ये दधीच की अस्थियों से धनुष बना था और उसको तोड़ करके भूमि में डाल दिया गया। हमने तो महाराज आज तक नहीं जाना कि धनुष दधीच की अस्थियों से बना था, और यदि दधीच की अस्थियों से धनुष बना था, ऐसी कोई बात आप बतावेंगे तो हम उसको मानेंगे भी। हमारी जानकारी में तो ये है कि जिस समय धनुष राजा दक्ष के यज्ञ में त्यागा गया था भगवान शंकर के द्वारा, उस समय दधीच जी जीवित थे, तो धनुष भी बना था, और दधीच जी भी जीवित थे, तो फिर ये धनुष दधीच की अस्थियों से कैसे बना? मैं अपनी बात रोकता हूं और चाहता ये हूं, एक क्षण, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी समाज है, लीला का क्षेत्र है, कई बार कहा गया है ना, तो हम चाहते हैं कि पीछे वाले आगे आ जाए। कारण ये है कि हमको भी लगे कि हमारी बात 150 लोग सुन रहे हैं, तो बोलने में भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी कुछ मन लगेगा, है ना। ज्यादा हो भाई रजाई उठा के चले आओ, इससे ज्यादा और दोस्त क्या हो? अगर आप लोग आ जाओ, हम लोग दोनों लोग मिलकर के रजाई उठा लाएंगे, उड़ा देंगे। देखो अध्यक्ष जी आ गए तो सब आ जाएंगे, और आना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि एक सुंदर वातावरण बने लगे। दो लोग यहाँ बैठे, 4 वहाँ बैठे। अनन्या दूध डेयरी आपके द्वारा 21 प्रमुखाएं दोनों ही महापुरुषों के चरणों में सादर समर्पित है। भैया जी को कोट कोट धन्यवाद एवं निश्चाद हुआ। हमारी बात को बोले बोल शर्माया ना को बोल दो। हमारी बात के ऊपर अपनी टिप्पणी रखी है और बड़ी महीन टिप्पणी रखी। बबुआ साधुवाद है तुमको इस टिप्पणी की, मगर एक बात बताओ, टिप्पणी हमसे करे तो करो और उनसे न करे। जब वो गोवा गार्डन में रहा था, उनसे न करे, उन्हें बच्चियां पूछी, हाँ ममता जीवों के प्रति क्यों? भगवान शंकर का आयुध है, हमें ममता क्यों? उसका कारण है कि हमारे इष्ट है भगवान शंकर, और जो इष्ट की वस्तु है क्या वो पूजनीय नहीं है? और अगर पूजनीय है तो ममता है कि नहीं है? और ममता कैसी होनी चाहिए कि परमात्मा हमारे हैं और हम परमात्मा के हैं। जैसे लोगों ने कहा कि अभिमान गलत होता है, अभिमान करना अंकित होता है, पर कहीं कहीं अभिमान करना चाहिए। अब अभिमान जाय बोले मैं सेवक अमुक पद बोले, तो जहां ये बहाव बना हुआ है कि परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, तो अगर परमात्मा का मुकुट नीचे गिर गया तो क्या उनकी आराधना करने वाले को ये अधिकार नहीं है कि मुकुट उठा करके पहनावे? या अगर उनका मुकुट कोई चुरा करके लिए जा रहा है और उनका कोई भक्त देख रहा है, तो क्या उसका दायित्व नहीं बनता है कि उस मुकुट को उससे छुड़ा के मुकुट पे स्थापित कर? है कि नहीं? जैसे भगवान के अस्त्र शस्त्रों की पूजा है, भगवान विष्णु के अस्त्र शस्त्रों की पूजा है,
सशंक चक्रम सकरीच कुंडलम। देवी के अस्त्रों की पूजा, खड्गम चक्र गदे चाप परिघात छौलम मुसन्निम चिरा। भगवान शंकर के तीनों आयुधों की पूजा है, तो जो वस्तु जगत में पूजनीय उसकी पूजा करनी होगी, जो वस्तु जगत में रक्षणी उसकी रक्षा करनी होगी। तो ये पूजनीय और वंदनीय धर्म शंकर का अजगो महान साधारण नहीं। लक्ष्मण ने तर्क दिया है कि गुरु की एक जगह संरक्षण दिया गया किसी को, प्रजापति त्वष्टा के बेटे विश्वरूप को जब देवताओं ने गुरु बनाया, उनका मात्र मनाना राक्षस कुल में था, दैत्य कुल में था, और वो चोरे छिपे दैत्यों को भी भाग दे दिया करते थे। इंद्र ने कई बार मना किया पर गुरुदेव नहीं मानते थे। अच्छा एक बात बताओ, हमारे गुरुदेव और दूसरे देश में जाकर के, दूसरे देश में जो हमारा शत्रु प्रदेश है उसमें जाकर के और उनको सारी व्यवस्थाएं देने लग जाए तो उनको किस रूप में देखो? अब अगर गुरु हैं और हमारे शत्रुओं के साथ में मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं तो फिर क्या करोगे? प्रजापति त्वष्टा के जब इंद्र ने विश्वरूप का मस्तक काटा तो इंद्र को ब्रह्महत्या रखे, मगर भगवान नारायण को ब्रह्महत्या क्यों नहीं लगी? उसका कारण है वो भगवान नारायण है और नारायण को दोष नहीं लगेगा। जैसे भगवान शंकर विस्पान करते हैं, अब उनका कोई शिष्य कहते हम विस्पान कर सकते हैं, तो उन्होंने तो इतना विस्पान किया था वो छटाक धरती के दिखा। भगवान नारायण ने हयग्रीव का वध किया है, कोई दूसरा ऐसा करके दिखा नहीं कर सकता क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। सेज पे सोते हैं, सर्प की सेज पे सोते हैं, मगर उनको कोई मंत्र नहीं देता, सामर्थ्यवान है। वो कहा गया है समर्थ को नहीं दोष, सामर्थ्यवान को दोष वृक्ष में, पृथ्वी में और स्त्रियों। मगर एक बात बताओ, जब इंद्र की ब्रह्महत्या 4 लोगों में बढ़ गई तो वहां पर वरदान भी तो बता है, वरदान भी तो मिला है कि बहते हुए जल में कोई दोष नहीं होगा, और बहते हुए जल में अगर फेना है तो उसको हटा करके जल पीना चाहिए। वो जल जो है इंद्र की ब्रह्महत्या, वृक्षों में जो गाद होती है जिसे कोज बोलते हैं, ये इंद्र की ब्रह्महत्या है। पर इसको भी वरदान मिला है कि ऐसे तुम्हारा त्याग हो जाएगा, पर अगर कोई उपवास है, कोई व्रत है तो उसमें फलाहार के रूप में उसको स्वीकार किया जाएगा। पृथ्वी में जहां गड्ढे हो जाते हैं वो गड्ढे अपने आप भर जाते हैं। और स्त्रियों में सृष्टि वर्णन, सृष्टि निर्माण के लिए दिया गया वरदान। क्या इंद्र के ऊपर कोई ब्रह्महत्या फिर भी बाकी नहीं? वो प्रजापति त्वष्टा का बेटा वृत्तासुर, वृत्तासुर कोई साधारण था क्या? वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, उसको मैया पार्वती के द्वारा श्राप प्राप्त था। भगवान नारायण का भक्त था। जिस समय वो समाप्त होने लगा तो उसने कहा अहम हरे गौ पादैक मूलम दासानुदासो भवासु भूया। तो उसने तो वंदना की है भगवान नारायण की। नारायण को दोष नहीं लग सकता। जो सामर्थ्यवान होता है
मानस में लिखा गया है, हम अपनी बात नहीं कह रहे, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। मानस कह रहा है कि सामर्थ्यवान को दोष नहीं। राजकुमार लक्ष्मी दो बिंदु है मुख्यता। अब गुरु की चर्चा आई, हमने एक बात की थी कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु को अगर कोई आदेश देता है, देखिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ये कहा गया है दीक्षा गुरु। जो महावाक्य कान में देता है, जो उस परमात्मा से संबंध स्थापित करता है, उसे दीक्षा गुरु कहते हैं। शिक्षा गुरु जो जगत का ज्ञान देता है, का माने कबूतर, खा माने खरगोश, जो ककाहरा सिखावे, जो विद्या का दान करे, उसे बोलते हैं शिक्षा। तो भगवान भोलेनाथ हमारी दीक्षा गुरु हमें मैंने एक आपसे वो ये कम अच्छी लगी, आपने कहा कि जो शिक्षा गुरु होता है वो हमें बताता है कि का माने कबूतर और खा माने खरगोश, वो कतारा सिखाता। बढ़िया, इससे लगा कि पढ़ाई लिखे हो। अब देखिए इन्होंने कहा का माने कबूतर और खा माने खरगोश, जो पढ़ावे वो शिक्षा गुरु होता है। तो भैया का माने कबूतर होता है कि का से कबूतर होता है? हिंदी की पढ़ाई लिखाई वो तो नहीं लगता है बच्चे के ककारा, और ये ककारा नहीं है, का माने कबूतर अभी सुनो, ये ककारा है, सुनो, ये का माने कबूतर और खा माने खरगोश, ये ककारा नहीं है, ये वर्णमाला है। वर्णमाला अलग है और ककारा अलग है। ककारा क्या है? कक्का की ये ककारा है, और का माने कबूतर और खा माने खरगोश, ये ककारा नहीं है, बल्कि ये वर्णमाला है। और का माने कबूतर नहीं होता, बल्कि का से कबूतर और खा से खरगोश। थोड़ा महीना और गहराई में आओ, यही सब करते रहोगे, गंभीरता भी थोड़ी रखो। एक बात। दूसरी बात, अब आपने कहा कि शिक्षा गुरु जो शिक्षा दे वो गुरु, ये शिक्षा देता से कबूतर, है ना? शिक्षा देने वाला गुरु नहीं होता। और एक बात आपको बता दें, आप कहते गुरु जी शिक्षा देते, शिक्षा देने वाले को गुरु नहीं कहा जाता। शिक्षा देने वाले को गुरु नहीं, बल्कि शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहा जाता है। शिक्षक से शिक्षा है, और गुरु से शिक्षा नहीं, बल्कि गुरु से विद्या। शिक्षक शिक्षा देता है और गुरु शिक्षा नहीं देता है, बल्कि गुरु विद्या देता है। चाहे जाके प्रमाण आप लेंगे, और नहीं कोई एक चौपाई आप पढ़ना कि गुरुजी ने शिक्षा दी है, और मैं प्रमाण दे रहा हूं कि गुरुजी ने शिक्षा नहीं, बल्कि गुरुजी ने विद्या दी है। गुरु ग्रह पढ़त गए रघुराई, और अल्पकाल क्या विद्या दबाई। और आइए दूसरा प्रमाण ले लीजिए, क्या है? तो कहा जिस समय राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा की, तो मख रखवारी करी तू भाई, और गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। तो जहां गुरु शब्द का प्रयोग होगा और संकेत में सरल कर दे, तब ऋषि जी निज नाथई चीन्ही, और विद्या निधि कौन विद्या। विद्या देने वाले गुरु जी ने जब आदेश दिया है कि धनुष तोड़ो, तब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है। और यदि आपकी बात हम माने, हमसे ज्यादा तो ये बोले और आइए, यदि आपकी बात हम माने कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, तो आपने कहा भगवान शंकर हमारे दीक्षा गुरु हैं। अगर शंकर जी यदि तुम्हारे दीक्षा गुरु हैं, तो फिर शिक्षा गुरु तुम्हारा कौन है? तो भाई शंकर जी यदि आपके दीक्षा गुरु है, तो फिर आपका शिक्षा गुरु कौन है? इस पर भी चिंतन आना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण वृत्तासुर का वध किया या विश्वरूप का वध किया, तो आपने कहा भगवान नारायण को दोष नहीं लगेगा, शंकर जी को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि शंकर जी सामर्थ्यवान है, नारायण सामर्थ्यवान है, और सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। देखिए दोष विषय अलग है और पाप विषय अलग है। दोष भले में लगे, लेकिन क्या पाप नहीं लगेगा? जैसे आपने कहा कि शंकर जी ने जहर पी लिया, कोई छठा कर पी, तो क्या लोगों ने जहर पिया नहीं? प्रहलाद को जहर मिलाया गया, प्रहलाद का बाल वर्गा नहीं हुआ।
जिस भगवान के बल पर शंकर जी ने जहर का पान किया, यदि हम और आप भी उस परमात्मा के बल पर जहर का पान करेंगे तो फिर जहर हमारा बाल बांका करने वाला नहीं है। क्यों? तो शास्त्र कहता गरल सुधा, गरल माने जहर और सुधा माने अमृत। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, और गरुड़ सुमेर वेद शब्दाही, और राम कृपा करी चितवा। जिस पर भगवान की कृपा है उसका जहर कुछ नहीं कर सकता है, उसका आग कुछ नहीं कर सकती है। जैसे आग को छुओगे तो आग जलावेगी, आग में चाहे जान के बैठे और चाहे अनजान से बैठे, लेकिन आग जला करके राख करेगी। लेकिन प्रहलाद को यदि होलिका आग में लेकर के बैठ जाती है तो आग भी प्रहलाद का बाल बांका क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि प्रहलाद भगवान से जुड़े हैं, भगवान के प्रति समर्पित है। और शंकर जी ने भी जहर दिया तो राम नाम के प्रति समर्पण है। मानस में भी प्रमाण मिलेगा, नाम प्रभाव जान शिवनी को और काल कूट फल दीप अमी को। तो हम जुड़े तो जैसे शंकर जी भगवान से जुड़े हैं, यदि हम भी भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे तो फिर जहर हमारा भी कुछ करने वाला नहीं है। हमने ये कहा था कि पाप जब ब्रह्म हत्या का इंद्र को लगा तो संरक्षण भगवान नारायण को था, तो फिर नारायण को पाप काहे नहीं लगा? दोष शब्द पर हमारा तर्क नहीं था। अब मैं आपको प्रमाण देता हूं कि भगवान को भी पाप लगता है। शंकर जी की बात आप ला करके खड़ा किया है आपने, और शंकर जी का प्रमाण हम आपको दे दें। जिस समय भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा का एक मस्तक काटा था, पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, 5, लेकिन एक मुख भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का काटा। तो जब शंकर जी ने ब्रह्मा का एक मस्तक काटा तो ब्रह्म हत्या का पाप भगवान शंकर को भी लगा। और काशी में जाकर के भगवान शंकर ने उस ब्रह्म हत्या का विमोचन किया। तो जब ब्रह्मा, और चाहे शंकर जी का ले लो और चाहे विष्णु जी का ले लो, शंकर जी ने ब्रह्मा का सिर काटा तो शंकर जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। और भगवान नारायण ने जिस समय भृगु पत्नी ख्याति का गला काटा था, कंठ काटा था, तो भगवान विष्णु को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो जब पाप वहां लगा ब्रह्म हत्या का, शंकर जी को भी लगा और नारायण को भी लगा, तो फिर इस प्रसंग में क्यों नहीं लगा? क्योंकि सब आपने दिया था कि संरक्षण देने वाले को भी दंड भोगना पड़ता है। तो इंद्र ने गला काटा या मारा वृत्तासुर को, तो नारायण ने संरक्षण में किया था। तो फिर जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप भोगना पड़ा तो फिर नारायण को भी भोगना चाहिए, लेकिन नारायण ने तो नहीं भोगा। अक्सर पाप कहता कि संरक्षण देने वाले को भी पाप भोगना पड़ता है। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात, तीसरी बात आपने कहा कि जैसे गुरु जी है और गुरु जी की वस्तु है तो उसकी भी पूजा होनी चाहिए। जैसे भगवान है, भगवान का मुकुट गिर जाए तो क्या उठा के नहीं रखोगे? बिल्कुल रखोगे, रखना चाहिए। पूजा करना विषय अलग है और ममता करना विषय अलग है। पूजा में कोई बुराई नहीं, प्रेम किया जाए, श्रद्धा रखी जाए, आस्था रखी जाए, लेकिन ममता न रखी जाए। जैसे पूजा तो हम माता पिता की भी करते हैं या नहीं करते? करना चाहिए। हमारे यहाँ तो मात्र देवो भव की संस्कृति है। माता को हम आचार्य मानते हैं, देव मानते हैं, लेकिन माता की पूजा करें। लेकिन शास्त्र कहता है माता से ममता न करें। माता से ममता का तात्पर्य, अब माता भी पुत्र से ममता न करें। देखिए, ममता इसलिए न करें क्योंकि माता पिता आज है कल नहीं रहेंगे। माता पिता आज है कल नहीं रहेंगे। या आज हमारे जो माता पिता हैं कोई जरूरी नहीं कि अगले जन्म में भी यही हमारे माता पिता बनेंगे, या पिछले जन्म में भी हमारे माता पिता यही थे। हमारे कहने का तात्पर्य कि जैसे जैसे हमारे जन्म बदलेंगे वैसे वैसे संसार के माता पिता बदल जाएंगे। लेकिन चाहे जिन्होंने जन्म बदल जाए, वो जगत का माता पिता कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए ममता माता पिता से न करें, बल्कि परम पिता से करें, भगवान से करें। भगवान से ममता करें, भगवान की वस्तु से ममता न करें। भगवान की वस्तु से यदि ममता करेंगे तो वस्तु आज है कल नहीं रहेगी। जैसे धनुष कल था आज टूट गया। वस्तु को तो नष्ट होना है, तो जिसे नष्ट होना है यदि उसके प्रति हम ममता करेंगे तो जिस दिन वो नष्ट होगा उस दिन हमें
हमें दुख का अनुभव करना पड़ेगा। भगवान की वस्तु आज है कल नहीं रहेगी, ये संसार आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन भगवान कल भी थे, भगवान आज भी है, भगवान कल भी रहेंगे। इसलिए ममता भगवान के चरणों से की जाए, न कि भगवान की वस्तु से की जाए। और ये धनुष भगवान नहीं है, ये धनुष भगवान शंकर नहीं है, बल्कि धनुष भगवान शंकर का है। अब आप कहिए क्या करेंगे? बढ़िया भाई, अच्छा भोज खिलाए हो तो थोड़ा बड़ा भाई। लक्ष्मण ने हमारी एक एक बात बड़े अच्छे ढंग से काटी, बहुत दूर दूर से प्रमाण भी इस समय है, बहुत बढ़िया है। कथाओं का विषय जो है बढ़िया तैयार है। हमारी बात थी, इन्होंने कहा कि का से कबूतर है, खा से खरगोश है। प्रारंभिक पाठशाला में जब बालक जाता है तो उसे अध्यात्म यही पढ़ाते हैं, का से या का माने पढ़ाया जाता है, का माने हा माने। पर जब वही बालक स्नातक कोटि में पहुंचता है तो अर्थ बदल जाते हैं। का माने जल हो जाता है, का माने जल, खा माने खगोल आकाश। दूसरी को लगता है यहाँ नहीं आता। हाँ, यहाँ सुबह भाटा सब्जी खिलाई जाएगी। चलो मायके पर बोलोगे, हाँ, बिना माइक के भी बोली जाती है। इसकी चिंता अगर करते होते तो आज जाने कहाँ। इसका मतलब ये तो पछतावा है कि नहीं, वहाँ हमको जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि हम अपनी बस्ती में मस्त। तो क्यों कहते हैं? हाँ, इसलिए क्योंकि हम अपनी बस्ती में मस्त हैं। दुनिया क्या है क्या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, हम बस्ती में मस्त। बिल्कुल, मस्तों की बस्ती अलग होती। समझ रहे हैं? राजकुमार लक्ष्मण ने बड़े बढ़िया ढंग से भाई भाषा, और वैसे गुरु परब्रह्म है। यहाँ बात आई कि दीक्षा शिक्षा, जो गुरु होता है वो विद्या देता है, और यहाँ भी विद्या दी गई। पर दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, तो 24 गुरुओं ने उन्हें विद्या दी है क्या? अरे भाई, मकड़ी से उन्होंने कुछ सीखा है, जल से उन्होंने कुछ सीखा है। जो किसी को कुछ सिखा दे वही शिक्षक है, वही गुरु है, शिक्षा गुरु। तो दत्तात्रेय जी ने छोटे से बालक से सीखा है, तो छोटे भी बालक ने उन्होंने शिक्षा ली है। इससे ये शिक्षा मिलती है, पतंगा से ये शिक्षा मिलती है, हिरण से ये शिक्षा मिलती है। तो दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे, तो क्या सभी गुरु परब्रह्म है? तो शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं और दीक्षा गुरु एक हो सकता है। वो क्या है दाहिने कान में, सा विद्या या विमुक्तये, जिससे संसार से मुक्त हुआ जाए। ठीक है ना? शिक्षा गुरु को दीक्षा देते हैं। क्या शिक्षा गुरु आपको ये समझाते हैं क्या कि कैसे मुक्त हुआ जाए? पाठशाला में बच्चे को भेजोगे पढ़ने के लिए, तो शिक्षा गुरु क्या उसको ये पढ़ाएंगे ये संसार है और यहाँ कोई नहीं रहता है और सबको आना जाना है, ये पढ़ाते हैं क्या शिक्षा गुरु? क्या सुंदर। हाँ, एक बात लक्ष्मण ने बहुत तगड़े से कही है कि आपने शिक्षा गुरु को तो बेटे साधुवाद। आज में पहला कुमार मिला है जिसने हमसे ये पूछा है कि आपकी शिक्षा, बड़े बड़े नन्ना नपन्ना चले, उनके सामने भी मैंने ये प्रश्न रखा कि अच्छा ये बताओ तुम परशुराम की शिक्षा गुरु कौन है? तो इधर उधर तो घूम गए। वहां ने शिक्षा गुरु परशुराम के हैं। आपने महर्षि संवर्त का नाम सुना है कभी? महर्षि संवर्त ने इनका यज्ञ पवित्र कराया है और महर्षि संवर्त ने इन्हें शिक्षा दी है। महर्षि संवर्त ने परशुराम
लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ पढ़ाए हैं। तो हमारी बात, ये धनुष तोड़ने वाले को दीक्षा गुरु ने आज्ञा दी है कि दीक्षा गुरु जो विद्या जो शिक्षा प्रमाणित हो जाती है उसे विद्या कहते हैं, और उसका प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। और जब तक वो प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हो जाता तो ऐसे कहते घूमो कि नहीं पराय स्नातक है, पराय स्नातक है, मगर बिना प्रमाण पत्र के कोई पराय स्नातक नहीं कहते। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को यहाँ विद्या विद्या दी नहीं, तो विद्या निधि कौन है? धीमे थोड़ा सुना रहा मैं। निधि क्या है? विद्या का निधि किसके पास है? विद्या की संपत्ति किसके पास में है? तो वो है हमारे पास में। कैसे कि विद्या निधि भगवान गणेश के पास में है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता ओ विद्या पारिध बुद्धि प्रदाता। तो विद्या बुद्धि का समुद्र कौन है? भगवान गणेश। अब इन्होंने एक बात और कही है कि भगवान शंकर ने नाम के प्रभाव से विष का पान किया। देखिए बहुत बढ़िया तर्क रखा है। भगवान शंकर ने नाम के प्रभाव से विष का पान किया, तो जिसका नाम है उसने विष का पान क्यों नहीं किया? उसको विष का पान करना चाहिए था। कहां पर? हाँ, उसको पान करना चाहिए था। फिर भगवान भोलेनाथ से क्यों कहा गया कि विष पान करो? और फिर तुम कह रहे हो नाम के प्रभाव से। अरे भाई, नाम का प्रभाव तो हम ही मानते हैं, और नाम का प्रभाव तो भगवान शंकर भी मानते हैं, और नाम का प्रभाव सारा संसार मानता है। नाम का प्रभाव है। अरे भाई, नाम है क्या? नाम है क्या? कि नाम और रूप है संसार में, कि नाम रूप ईश उपाधि। नाम और रूप दो ईश्वर की उपाधियां हैं। पर जरा आप लोग ध्यान दें, हम किसी का नाम जानते हैं और रूप का दर्शन नहीं किया है कभी। उसका नाम जानते हैं, नाम पूछते पूछते हम उसके घर पे गए और हमने दरवाजा खटखटाया और नाम लिया, और जब नाम लिया तब रूप उपस्थित हुआ कि पहले रूप उपस्थित हो गया। रूप ये नाम अधीना। रूप किसके अधीन है? वो नाम के अधीन है। और भगवान शंकर भी नाम जपते, भगवान गणेश भी नाम जपते, मगर जिसका नाम है उसने विषपान क्यों नहीं किया? उसको भी तो विषपान करना चाहिए था करके। अरे शंकर जी हटो तो। अब इन्होंने कहा कि भगवान शंकर को भी पाप लगा, भगवान नारायण को भी पाप लगा। शंकर को जब ब्रह्म हत्या लगी तो भगवान शंकर ने काशी में आकर के शाप का विमोचन किया, अर्थात उन्होंने प्रायश्चित किया है। उन दोनों बाहुओं में त्रिशूल से दगवाया, और दगवाने के बाद में दोनों से जल बहा, एक से बड़ा कोई प्रायश्चित किया गया। तब मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला अगर उपस्थित नहीं होता है तो सारी समाज दंडित की जाए। वहां मेरी चर्चा थी, उत्तर यहां पर होना चाहिए था, चर्चा यहां पर होनी चाहिए थी। प्रहलाद अगर परमात्मा के विरोध में पिता भी अगर कोई आदेश करता है तो उसका आदेश मान्य नहीं होता।
वैसे मानस में कहा गया मात पिता प्रभु गुर के बानी बिने ही विचार करी सो जानी। पर क्या प्रहलाद ने पिता की बात मानी? बलि ने क्या शुक्राचार्य की बात मानी? क्या ध्रुव ने माता की बात मानी? माता ने कहा था कि नहीं अब न जाओ, पहले तो उपदेश दिया बाद में बोली न जाओ। वहां नहीं माना गया तो कोई दोष लगा क्या? नहीं लगा। भगवान शंकर भाई माता पिता हैं तो माता पिता को ये कह रहे हैं कि जीवता न मानो, माता पिता को से ममता न करो। मातारी बाप से ममता की बात को करो ना। मातारी बाप अगर बूढ़ हो जाए तो उनको उठा के तलावा किनारे फेंकिए, कारण ममता करने नहीं है। क्योंकि आए हैं माता पिता मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। संसार में जो आया है तो समाप्त होने के लिए आया। संसार में व्यक्ति जीवता किसके लिए है? केवल मरने के लिए। कोई दूसरा कारण हो तो बताओ। सारा जीवन अगर जीवता है तो केवल मरने के लिए। और ये तो सभी को मालूम है कि संसार में जो आता है तो जाता है। पर एक बात बताओ, कोई व्यक्ति स्वाभाविक मृत्यु मरे तो चलो ठीक है भाई, बड़ी आयु के थे और बहुत दिन से अस्वस्थ थे, चले गए। पर वही अस्वस्थ व्यक्ति खड़े होकर के आपसे वार्तालाप कर रहा है और आप उसे धक्का मार दें और वो गिर पड़े और प्राण निकल जाए तो बताओ वो हत्या का अभियुक्त बनेगा कि नहीं बनेगा? धक्का मारने। गाय है, गाय को हम दाना देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और गाय को खिलाते हैं, प्यार करते हैं और थपथपा रहे हैं और गाय गिरे आंख तोड़ दी और प्राण छोड़ दी तो बताओ गौ हत्या लगेगी कि नहीं लगेगी? वो आगे थोड़ी चलेगा कि जो आया है तो जाएगा। अगर तुम्हारी बात लग जाए तो सारे न्यायाधीश घर में बैठ जाए, लोग एक दूसरे की हत्या करें और जब कोई दंडाधिकारी पूछे कि ये कैसे समाप्त हुआ, अरे बोले ये संसार है, जो आता है तो जाता है और सब भगवान की इच्छा है, मर गया तो खड़े खड़े देखेंगे नहीं तो कान उठेगा तो चेहरा बिल्कुल लाल लाल हो जाएगा। हैं बोले चलो बोले कारण ये है कि दिशा आपने बदल दी तर्क। नहीं, हमने ये थोड़ी कहा था कि जो आएगा सो जाएगा, ये सब थोड़ी हमने कहा था। हमने ये कहा था कि ममता माता पिता से हम न करें बल्कि परम पिता से करें। अच्छा क्यों करें? क्योंकि माता पिता आज है कल नहीं रहेंगे। सही बात है, तो ध्यान से सुनो, बीच में न बोलो। जैसे हम बीच में नहीं बोलते तो हम बोलेंगे तो बिगड़ेगा। अब धैर्य से सुनो। हमने ये कहा था कि माता पिता आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। तो इन्होंने कहा माता पिता हमारे घर में है तो उनसे ममता हम न करें, तलावा किनारे डालियां बजाए। ये शब्द देखो, भाषा शैली देख लो। ये भी तो थोड़ा ध्यान रखो कि हम क्या बने हैं, क्या हमें बोलना है। अब बीच में बिगाड़ रहे, बीच में बोल रहे हो, सुनो ना ध्यान। बल्कि सेवा करें। माता पिता की सेवा करने में बुराई नहीं। हमने ये नहीं कहा कि सेवा न करो, हमने तो पहले कहा था मात्र देवो को। हमारे यहाँ माता को देवता मानते हैं, माता की पूजा करो, कोई बुराई नहीं है। माता की सेवा करो, माता से प्रेम करो, माता की पूजा करो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन माता पिता से ममता करने में बुराई है। अब ममता क्या है और सेवा क्या है, अब प्रेम क्या है, इसको समझो। समझोगे आए नहीं, केवल तलवा किनारे वाला याद करे हो, अब क्या माने कबूतर याद करे हो। समझो क्या बताने का, थोड़ा पढ़ा लिखो। कासरी कबूतर लिखा माने कबूतर। अब देखिए ममता क्या है और प्रेम क्या है, समझो इसको। माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो हम माता पिता की सेवा करें, हमारा कर्तव्य है। लेकिन कुछ लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन ये सोच के सेवा करते हैं कि कब मरे तो घर के मालिक हम बने। स्वार्थ के कारण सेवा जो लोग करते हैं कि माता पिता की संपत्ति ये हमें मिल जाएगी, हम ज्यादा सेवा करेंगे तो हमें संपत्ति मिल जाएगी, ये ममता है, ये आसक्ति है। जिस प्रेम में स्वार्थ जुड़ जाता है वो ममता का रूप बन जाता है। माता पिता की सेवा करें, ये सोच करके सेवा करें कि माता पिता हमें कुछ दे और चाहे न दे, लेकिन सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है। ये हुआ प्रेम, ये हुई सेवा। और कुछ दे तब करें सेवा, ये हुई ममता।
ये न करें। माता पिता हमें कुछ दे, और यही नियम माता पिता पर भी लगता है। माता पिता ने पुत्र को जन्म दिया है तो दायित्व है कि पुत्र को पढ़ा लिखा करके बड़ा करें, कर्तव्य है उनका। लेकिन कुछ माता पिता पढ़ा लिखा करके बड़ा ये करते हैं कि आज ये छोटा है तो इसका सहारा हम बने।